धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान। आज हम कितने सौभाग्य हैं कि इस जगह पर आकर तुम्हारे नाम को हम ले सकते हैं, तुम्हारे नाम की प्रशंसा कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे, सब लोगों को अभिषेक कर दे कि लोग जो कुछ आज हम कहेंगे उसके द्वारा हम निश्चय आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे और तुम्हारे राज की कार्रवाई में और तन मन से लग जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आज मेरा मुख्य विषय है जो मैं बातचीत करना चाहता हूँ, बहुत संक्षिप्त में, और वो है कि हम लोगों ने अभी पिछले दो महीना से मेरे ख्याल से इवेंजलिज्म के विषय में बातचीत किया, यानी सुसमाचार प्रचार करने के विषय में। और जितने लोग प्रचार किए बहुत ही जोश में और अच्छी तरह से उन्होंने उपदेश दिया हमें कि सुसमाचार प्रचार करने का कार्रवाई जारी होना चाहिए, यानी इवेंजलिज्म के कार्रवाई हमें आगे करना चाहिए। लेकिन आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि क्यों सुसमाचार के प्रचार किया जाए। इंग्लिश में मैं कहूँगा वाई मिशंस, क्यों हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्यों जगह जगह पर जाकर हम इसके प्रशंसा करें। माफ़ करना, मैंने उनको अपना स्क्रिप्चर वर्स नहीं दिया, लेकिन अगर आप खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20, कैन वी हैव इट ऑन द स्क्रीन। मैथ्यू 28 सब जानते हैं इसको, मैं पढ़ूँगा। यह है खासकर यीशु मसीह का वचन, और अगर हम जानना चाहते हैं कि क्यों हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्यों उसके वचन को हम फैलाएं, तो यहाँ पर हमें मिलता है मैथ्यू 28 वर्स 19-20। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद उसने इन शब्दों को कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वर्स 20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म था, उसकी आज्ञा था जो उसने हमें दिया। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रेट कमीशन। बस प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 को हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 और वर्स 8 प्रभु यीशु मसीह का वचन है। उसने ये प्रतिज्ञा दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह का ये वचन है, ये उसका प्रॉमिस है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय और वर्स 35, चैप्टर 4 वर्स 35, ये भी प्रभु यीशु मसीह का वचन है। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने पर अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। ये 3 भाग जो मैंने पढ़ा यहाँ पर, इसको आप मार्क कर लो, इसको जाकर घर पर जरूर से फिर से पढ़ना। और यहाँ पर हमें मिलता है क्या कारण हमारा है, क्यों हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्यों हम इतना मेहनत करें, पैसा निकालें, लोगों को भेजें जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इस जगह पर उसके जवाब मिलता है। अगर हम सच्चाई को देखेंगे, हकीकत देखेंगे, तो 20 शताब्दी से ज़्यादा हो गया है, मोर देन 20 सेंचुरीज, मसीह के इतिहास में, ईसाइयों के इतिहास में
हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा प्राप्त करते हैं। शर्मिंदा इसलिए क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी भी संसार में हजारों लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। ऐसे अनुमान लगाया गया है कि 1/3 से कम लोग जो है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। अगर हम यहाँ पर फिजी में देखेंगे, अपने चारों तरफ देखें, तो कहानी वही है। मसीह सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर फिजी में करीब 150 वर्ष से ज़्यादा जब पहली बार यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो बहुत कम प्रतिशत के लोग यीशु को जानते हैं। बहुत कम, 150 वर्ष से ज़्यादा। जब पहला मिशनरीज लोग आए थे यहाँ पर, तो उनका जो सुसमाचार जो वो प्रचार करने के शुरू किए, मैं उनको जानता रहा, वो तो मर गए। और उन्होंने मुझसे बताया कि जो पहला विश्वासी, जो उनका प्रचार से पहला विश्वासी थे, वे हिंदुस्तानी लोग थे, इनफैक्ट मुस्लिम लोग। और उसके बाद कई एक लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग। अभी हम लोग क्या देखते हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं फिजी में सबसे ज़्यादा, शायद अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बहुत लोग छोड़ कर चले गए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी लोग हैं जो फिजी में है। और अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो शायद 1% 1% या 2% क्रिश्चियंस है। क्यों? अपने चारों तरफ देखो, अपने परिवार के तरफ देखो, अपने घर पर देखो, अपने पड़ोसी के तरफ देखो, अपने गांव में, अपने जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर देखो। हम लोग भी यहाँ पर कई 100 वर्ष से हैं, 150 वर्ष भी हम लोग। हमारा जो पॉपुलेशन है बढ़ते जाता है, लेकिन मसीही पॉपुलेशन जो है, ईसाइयों का पॉपुलेशन, वो कम होते जाता है। लोग अभी भी अपने पाप में हैं, मर रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। मैं खासकर अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के विषय में बातचीत करता हूँ। और अगर हम फिजी में देखें तो सवाल आता है, क्या हो गया हमारे देश में? ये देश कई 100 वर्ष पहले यहाँ के जो चीफ लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और पूरा देश मसीही देश हो गया। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और जितने इतौके लोग हैं सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी किए, क्योंकि उनका जो चीफ था वो ने यीशु को स्वीकार किया। हमारे जो देश के अगुआ लोग हैं वे लोग अपने आप को कहते हैं कि वे मसीह विश्वासी हैं, क्रिश्चियंस। लेकिन आज अगर हम उनके तरफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लीडर्स लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन भी कहते हैं, वे लोग इंग्लिश में कहेंगे कि वे लोग चाहते हैं पॉलिटिकल माइलेज इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल माइलेज। यानी कि वे अपने आप को, उनका पॉलिटिकल जो दर्शन है उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मसीही होते हुए, अपने आप को मसीह कहते हुए भी उनके दिल में ये इच्छा नहीं है कि इस देश में यीशु मसीह का नाम फैलाया जाए। क्या हुआ हमारे देश में?
आज यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं होमोसेक्सुअल्स, उनको बढ़ती दिया जाता है। और जानते हो ये होमोसेक्सुअल जिस देश में बढ़ाई किया गया है, वो देश बर्बाद होते चला जाता है। और ये हो रहा है फिजी में। आज हमारे देश में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जिसको जेल में होना चाहिए, वे बाहर घूम रहे हैं। और जो इनोसेंट पीपल है, जो हम लोग जो अच्छे लोग हैं, जो कोई बुराई नहीं करता है, अपने आप को जेल में बंद कर दिया है। बेगलाबाज अलार्म वगैरह लगाकर अपने आप को बंद कर दिया। क्रिमिनल्स आर रोमिंग अराउंड while we innocent people have put ourselves in prison। क्या इतना सोच के बात है। किसके ऊपर दोष लगाएं हम लोग? ज़्यादातर मैं सोचता हूँ ये दोष मसीहों के ऊपर है, मसीह विश्वासियों को, क्योंकि वे लोग जानते थे कि छुटकारा पाने के लिए, अच्छा जीवन निर्वाह के लिए यीशु पर विश्वास करना कितना ज़रूरत है। तो हम अपने ऊपर दोष लगा सकते हैं। हम उस काम को नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। वी हैव फेल्ड। और ये समय आ गया है कि हम अपने आप को जांचें, देखें कहाँ पर है हम लोग, क्या हो रहा है हमारे बीच में। और देखें ये काम जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो खत्म नहीं हुआ है, द अनफिनिश्ड टास्क, उसको हमें पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। हम लोग भूल गए, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो पुकार था, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो कि वे लोग अपने पाप से बच जाए, नरक से बच जाए। ये जो उसका ऐलान था, इसका हुक्म था, उसको हम लोग भूल गए। That's the urgency, we have lost it। प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा था, जो उसके सुसमाचार प्रचार करने का इच्छा था, उसको हम लोग खो दिए, बिल्कुल खो दिए। ये पद जो मैंने आज पढ़ा है तो सिर्फ 2-3 ठो है, जिसमें हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने कितना ज़बरदस्त, कितना प्यार से, कितना जोश में उसने कहा कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये हमारे दिल में से हट गया, हम लोग भूल गए। मैं जो कुछ अभी कहता हूँ, मैं अपने विषय में भी कहता हूँ, अपने लिए कहता हूँ, ये दोष मैं अभी लगाता हूँ अपने ऊपर। किसी ने कहा है कि हमारा असफलता, फेलियर, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने में हमारा जो असफलता है, इतना बुरा है, इतना खराब है कि अगर हम लोग दूतों की तरफ देखेंगे, फरिश्तों की तरफ देखेंगे तो वे लोग रो पड़ेंगे। They will weep। क्या होता है, हम लोग अपने मुक्ति में आनंद करते हैं, मैं बच गया हूँ, मेरा पाप क्षमा हो गया, हम लोग उसमें आनंद करते हैं, खुश हुए। हम लोग कहते हैं परमेश्वर महान है, और सब कुछ मानते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड। ये सब हम लोग अंगीकार करते हैं, बात करते हैं इसके विषय में। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, चंगाहारा है, द्वितीय आगमन करने में, आने में है, होने को है, यानी यीशु का फिर से आने वाला है। ये सब चीज़ के विषय में हम लोग बातचीत करते और इसमें आनंद करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या किए इतने दिन तक? जो कुछ हम लोग करते हैं, अच्छी तरह सोचो इसके विषय में। जो कुछ हम लोग करते हैं,
हम लोग अपने लिए करते हैं, स्वार्थी हम लोग हैं, स्वार्थी बन गए। मसीह विश्वासी हैं, यीशु का हुक्म को हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम लोग स्वार्थी हो गए। हम लोग चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करने के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं वो अपने लिए, कि मैं कैसे पवित्र हो जाऊं, कैसे मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में और ठीक हो जाए। हम अपने आप को अलग कर दिए हैं, अपने आप को स्वार्थी बना दिए हैं, अपने विषय में सोचते हैं क्या हम करते हैं क्या हमें नहीं। और हम जो प्रभु यीशु मसीह का ऐलान है, जो प्रभु यीशु मसीह का पुकार है, जाओ सारे देश में सुसमाचार प्रचार करो, उसको हम लोग भूल गए, नीचे गिरा दिए हम लोग। उसके विषय में हम लोग सोचते भी नहीं, अफसोस है। तो इसीलिए मैंने सोचा अच्छा है कि हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के विषय में कुछ बातचीत करें, और हम लोगों ने किया। मैं आशा करता हूँ इस कारण से आपके हृदय में थोड़ा जागृति हो गया कि मेरे ऐसे लोग हैं, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, और उनको बताना जिम्मेवारी मेरा है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, अब विश्वासियों से हमारा मुलाकात होता है, मिलते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं, अब विश्वासी लोगों से हम लोग लेन देन करते हैं, जानते हैं, चाहे अभी हो। लेकिन जब हम उनसे मिलते जुलते हैं तो हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं यीशु के विषय में। साइलेंट एज अ टूम, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं। सब कुछ के विषय में बातचीत हम लोग कर लेंगे, मैं भी इसमें दोषी हूँ। मौसम के विषय में बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल बातचीत रहेगा, पड़ोसी के विषय में बातचीत होगा, उसे ऐसे किया वैसे किया, ये है वो है, चर्च में ऐसे होता है ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सब तरह की बात करेंगे। लेकिन उस अविश्वासी से जिससे तुम रिश्ता रखते हो, उससे तुम मौसम के विषय में बातचीत कर लिया, पॉलिटिकल बातचीत कर, सब कुछ बात कर लिया, लेकिन यीशु के नाम नहीं निकला मुंह से। क्यों? क्या हम दोषी ठहरे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो जब नरक में जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा, वे तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि तुम जानते थे यीशु के विषय में, क्यों नहीं मुझे बताया, क्यों नहीं मुझे बताया? अगर तुम मुझे बताते तो मैं भी स्वर्ग में आज रहता। दोष हमारे ऊपर रहेगा, उनका लहू हमारे सर पर रहेगा, क्योंकि जानते हुए हमने उनको बताया नहीं कि भाई इस मार्ग से नहीं जाओ, तुम नरक को चले जाओगे, गड्ढा है, गिर जाओगे वहां पर। हमने बताया नहीं, जानते हुए भी, है कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि हम लोग फिर से इसके विषय में सोचें, यीशु के जो हुक्म है उसको फिर से सोचें ना। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे संग में हमेशा हूं, पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा जो है, ये बिना कोई नुक्स के नहीं है। इट्स नॉट अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट हैज अ मिशनरी सेटिंग। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहता है तुम जाओ सारी जगत में प्रचार करो, बताओ उनको यीशु के विषय में जो कुछ मैंने शिक्षा तुम्हें दिया, सिखाओ उनको, बपतिस्मा दो। तब वो कहता अंत में कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। कब? जब तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करोगे, जब तुम बताओगे दूसरे को यीशु के विषय में। उसके प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, चाहे क्या भी मुसीबत आ जाए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये प्रॉमिस जो है यीशु का ले लेते हैं और जगह पर भी, सब चीज़ के लिए। कहीं पर सफ़र करना है तो हम लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा। ट्रैवलिंग करता है कहीं पर जाने के लिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा, वो तो ठीक बात है। लेकिन ये प्रतिज्ञा खासकर माफ करना, जैसे मैंने बताया, इट हैज़ अ मिशनरी सेटिंग। गो एंड आई विल बी विथ यू इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जाओ, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा पृथ्वी के अंत तक। सोचो इसके विषय में। ये प्रतिज्ञा जो है ये प्राण जीतने के विषय में है। समय है कि हम यीशु के पैरों के पास बैठें और उसका जो ये चैलेंज है फिर से सुने। क्या चैलेंज था उसका? बैठकर फिर से सुने। यीशु मसीह, मैं जानता हूं मैं इसमें असफल था। I failed you, Lord, but I'm at your feet now today. I want to hear those words again. क्या शब्द है? Go ye therefore and teach all nations. जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। यह है प्रभु यीशु मसीह का तरीका संसार को जीतने के लिए। लोग जो नरक की तरफ जा रहे हैं उनको बचाने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका है। और एक ही तरीका है उसका, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। एक तरीका कि लोग यीशु पर विश्वास करें। लेकिन कैसे वे विश्वास करेंगे अगर हम स्वार्थी बनकर यहाँ पर बैठे रहेंगे? आनंद करते हम चाहते हैं चर्च में ये करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम अपना मुंह नहीं खोलते। अफसोस है कि नहीं? मैं जानता हूँ कई एक लोग जो है गवाह देने में आगे है। वे लोग जाते हैं घर घर में, सुसमाचार प्रचार करते हैं, ट्रैक्ट्स बांटते हैं, लेकिन कितना? बहुत कम। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक मनुष्य बच जाए, हर एक मनुष्य नरक से बच जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यीशु मसीह ने खुद अपने आप कहा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मर जाए फिर भी जीवित रहेगा। एक ही मार्ग है जिसे मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में अनंत काल बिताने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये उसका अपना वचन है। प्रिय लोग, मैं आज इन शब्दों को कहता हूँ इसलिए कि इतने 2-3 महीना से हम लोगों ने इवेंजलिज्म के विषय में बातचीत किया, और आज मैं यही बताना चाहता हूँ क्यों हम लोग करते हैं। क्योंकि मनुष्य नरक की तरफ जा रहे हैं। आप चाहे विश्वास करो या नहीं विश्वास करो, लेकिन हकीकत है जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वे नरक की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरत है, जल्दी के बातचीत है कि हम लोग जाएं, क्योंकि प्राण खतरा में है। प्राण खतरा में है। क्यों प्राण खतरा में है? जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, जो बचा नहीं है, अनसेव्ड जिसको हम लोग कहते हैं,
वे इस खतरा में हैं कि वे हमेशा के लिए खो जाएंगे पाप के कारण। पाप के मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, पाप के मजदूरी मृत्यु। तो जो 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 बचा नहीं है, जो प्राण जो यीशु को नहीं जानता है, वो हमेशा के लिए खो गया। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, खोया हुआ है, वो खतरा में है, क्योंकि उसके लिए कोई और आशा है ही नहीं। जो मुक्ति को नहीं पाया है, अनसेव्ड, वो खतरा में है, क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। लेकिन स्वर्ग के बदले वो नरक को जाएगा, उसका अनंत काल वहीं पर रहेगा। ये बाइबल से हम लोग सीखते हैं। मैं आपको बताता हूँ अब बाइबल में से कि जो विश्वास करता है यीशु पर, पाप से पश्चाताप करके वो अनंत जीवन पाता है। जो नहीं विश्वास करता वो अनंत काल का मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये ज़रूरत है कि हम लोग जो सुसमाचार प्रचार करने के विषय में बातचीत करें, जिसमें आपके हृदय में, मेरे हृदय में एक हौसला हो जाए कि हाँ, मैं जाऊंगा किसी से बताने के लिए, चर्चा करने के लिए, हे भाई, हे बहन, यीशु पर विश्वास कर लो, नरक से बच जाओगे। सिर्फ इतना कहना है, अपना अनुभव तुम्हें बांटना है। तुम्हें कोई भारी प्रचारक बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या किया, वही यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर ये बात हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है, यीशु मसीह के द्वारा हम नरक से बच सकते हैं, अगर सच्चाई से हम विश्वास करते हैं, तो जानते हो किसी ने कहा है कि हम जितने मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग दौड़कर औरों को यीशु के विषय में बताते वे थकेंगे नहीं। यीशु के विषय में they will not lose their breath and going out and telling others about Jesus Christ. जॉन नॉक्स एक पादरी था जो स्कॉटलैंड के था, बहुत नामी पादरी था। बहुत दिनों के बाद है, बहुत साल हो गया। वो खोए हुओं के विषय में इतना चिंतित था, स्कॉटलैंड का था वो, और उसने ये ऐलान किया, सबको जानते ही बात, कि मुझे स्कॉटलैंड दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गिव मी स्कॉटलैंड और एल्स आई विल डाई। और जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड में बहुत जोर तोड़ से प्रचार किया। जो लोग मसीह में नहीं हैं, अनसेव्ड पीपल, वे लोग खतरा में है, क्योंकि हम लोग जो मसीह विश्वासी है चिंतित नहीं है उसके विषय में। हम लोग स्वार्थी बन गए। हमारे में वो बोझ नहीं, वो दबाव नहीं है कि ये लोग नरक को जा रहे हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की तरफ देखा, मनुष्य जाति को देखा, जो पाप में तड़पते हैं, जो पाप में गिरे हुए हैं। वो जानता था उनके कितना भारी खतरा में है कि वे नरक को जाएंगे। इसीलिए उसने इतना ज़्यादा प्रेम करके, भले मनुष्य से प्रेम नहीं करता था, उसके विरोध में था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसने अपना प्रेम के कारण। प्रभु यीशु मसीह को भेजा पृथ्वी पर, कुंवारी से जन्मा, इस पृथ्वी में रहा,
सुसमाचार प्रचार किया, चंगाई दिया लोगों को। और यीशु मसीह ने देखा कि लोग मर रहे हैं, पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में है, और कोई उनको बचाने वाला नहीं। वो खुद म खुद जानबूझकर अपने आप को बलि किया, क्योंकि वो जानता था ये बलि के लहू बहुत ही ज़रूरत है। वो क्रूस पर गया, मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा। यही प्यार प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के हृदय में दिया। उसने उनको चेतावनी दिया कि सावधान रहो, कि तुम ये नहीं सोचना कि कटनी का समय बहुत है। Say not ye therefore, कि 4 महीना बाकी है कटनी करने के लिए। और उसने ये कहा 4 महीना नहीं, कटनी अभी तैयार है। Behold, they are ready for harvest। और ये ख्याल हमारे में से हटा देना चाहिए कि हम लोग बहुत दिन जिएंगे, हमारे पड़ोसी लोग बहुत दिन जिएंगे, नहीं जानते मौत कब आ जाएगा। लेकिन वो चाहता है कि हम लोग ये जो इच्छा है जल्दी से काटने का इच्छा अभी हो जाए, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो क्या होता है, सब सड़ जाएगा, यानी सब नरक को चले जाएंगे। पौलुस ने इन शब्दों कहा जब उसने अविश्वासियों का बोझ उसके ऊपर आया, तो उसने कहा कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन, ये पौलुस का शब्द है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, आप ही मसीह के मसीह से, उसमें क्या शब्द है, श्रापित हो जाता। इंग्लिश में कहता है आई हैव अ ग्रेट हैवीनेस एंड कंटिन्यूअल सोरो in my heart, for I would wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Romans 10:1 में उसने कहा मेरा दिल की इच्छा ये है और प्रार्थना ये है कि सारे इज़राइल बच जाए। पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 22 में लिखा हुआ है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल था और निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। ये पौलुस का मन की इच्छा था। मैं अपने आप को दिया, किसी न किसी रीति से कई एक को उद्धार कराऊं। प्रिय लोग, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं क्यों इवेंजलिज्म जरूरत है, क्यों सुसमाचार प्रचार करना जरूरत है। जब हम मसीह विश्वासी दया से भर जाएंगे पापियों के लिए कि वे बिना यीशु से नरक को जाएंगे, स्वार्थीपन हटाकर अपने आप को खोए हुओं के लिए त्याग दें। जब हम खोए हुए लोग जो हैं उनके विषय में जब हम चिंता नहीं करते हैं, उसका एक कारण होता है
कि हम अपन वाली करने में, अपन इच्छा पूरा करने के लिए, अपना निजी इच्छा पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। प्रचार करने के लिए नहीं, सुसमाचार गवाही देने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग आज इसके विषय में सोचेंगे। ऐसे मालूम पड़ता है कि हम लोग एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। हम लोग आराम कर रहे हैं। क्रूस की आवाज़ सुनने से के बदले हम लोग आराम कर रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश किया आपको बताने के लिए कि क्यों सुसमाचार प्रचार करना ज़रूरत है, क्यों ये आपका और मेरा जिम्मेवारी हो जाता है औरों को यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से मैं पढ़ना चाहता हूँ वर्स Psalm 96। You turn to Psalm 96 verse 2 and 3। क्या करना है हमें? यहोवा के लिए गाओ, अपने नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके लिए किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। समझते हो ना? यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम की धन्य कहो, दिन दिन उसके लिए किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। वर्स 3 में वो कहता है, अन्य जातियों में जा उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता है। Sing unto the Lord, bless the name, show forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heathen, his wonders among all the nations. ये हमारा जिम्मेवारी है, उसके सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनके विषय में बताने के लिए। ये हमारा मिशन है, ये हमारा सुसमाचार प्रचार करने का जिम्मेवारी है। यीशु के प्रेम को बांटने का जिम्मेवारी सब जगह पर हम दिखा दें। शो फोर्थ हिज सल्वेशन, उसके मुक्ति के विषय में बताओ, सभी जगह पर दिखाओ उसके आश्चर्य कर्म। तुम्हारे जीवन में हुआ, तुम्हारे परिवार में हुआ आश्चर्य कर्म, बात करो उसके विषय में। जिसे मैं बताया, हमें कोई भारी प्रचारक बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म किया, चंगाई दिया, नौकरी दिया, परिवार में शांति लाया, ये सब गवाह है, ये प्रचार है। तुम जाकर किसी से बता सकते हो, तुम आज दुखित हो, तुम बीमार हो, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, वो तुम्हें भी चंगा करेगा। ये प्रचार है। परमेश्वर यही चाहता हमें करने के लिए कि उसके प्रेम को हम बांटें, उसके आश्चर्य कर्म को हम दिखाएं औरों को, उसके मुक्ति को दिखाएं कि यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया। अगर हम इतना कह सकेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे पाप के गंदे बुरे आदतों से भरा हुआ जीवन को बदल कर आज एक सुंदर जीवन बना दिया, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और प्रिय लोग, मैं आशा करता हूं कि हम लोग भरसक कोशिश करेंगे।
हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह में, वो सुसमाचार प्रचार करने का विश्वास, मिशनरी फेथ। उसने हमें बचाया, मुक्ति दिया, नया मार्ग दिखाया, जीवन बदल दिया, पाप के गंदे कीचड़ में से निकालकर ऊंचे स्थानों पर रखा, बुरे आदतों से छुटकारा दिया, परिवार में एकताई लाया, नौकरी दिया, सभी चीज़ वो हमें दिया। हम कह सकते हैं हाँ उसने हमें किया दिया, लेकिन हम क्या करते हैं उसके विषय में? वो चाहता है कि हम जाकर इसके विषय में ऐलान करें, बताएं, जिसमें कि लोग जाने यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब खड़े हो जाएं।